स्वागत है दोस्तों। सन 1192 में मोहम्मद गौरी के पहले जंग के बाद पृथ्वीराज चौहान एक जंगल से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ती है जो कि 10 से 12 फुट लंबा और उसके माथे से निरंतर बहता हुआ खून और घाव देखकर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं आपके घाव को ठीक कर सकता हूँ। परंतु कई दिनों के इलाज के बाद भी वो घाव भर नहीं रहे थे। इसी को देख पृथ्वीराज चौहान बड़े ही उत्सुकता से उनसे कहते हैं कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ना देते हुए वो व्यक्ति वहाँ से बड़ी खामोशी से चला जाता है। माना जाता है कि यही व्यक्ति महाभारत का सबसे बड़ा क्रूर और पापी इंसान था। इसी पाप के कारण श्री कृष्ण ने इनको श्राप दिया। 5000 सालों के बाद भी वह हमारे बीच में जिंदा है, जिनका नाम है तो ये कहानी है द्वापर युग के समय की, जब गुरु द्रोणाचार्य हिमाचल में अपने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव जी की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक उनको ऐसा पुत्र प्राप्ति का वरदान देते जो कि स्वयं महादेव जी की तरह तेज, ताकतवर और उन्हीं का अंश था। उनके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में आसमान और धरती गजर उठे और उसके कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं महादेव जी के अंश है। महादेव जी की तीसरी आंख की तरह ही उनके माथे पर भी एक मणि है, जिसके कारण उन्हें अमरता का वरदान मिला था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी कौरवों और पांडवों के साथ ज्ञान और शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा को अर्जुन की तरह ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त था। इसी को देखकर पुत्र मोह में आकर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ साथ अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा ने अपने हर एक लड़ाई में अपना कौशल्य दिखाया। दुर्योधन को मित्र मानकर उसने हमेशा कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने अकेले ही भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। माना जाता है कि अश्वत्थामा का क्रोध हद पार कर देता तो वो अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। युद्ध के 14वें दिन जब पितामह भीष्म का अंत हुआ, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का नेतृत्व किया। जब गुरु द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन लग रहा था, तभी श्री कृष्ण ने कूटनीति को अपनाकर उन्हें शस्त्रहीन कर दिया। शस्त्रहीन होते ही धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की हत्या देख अपने गुस्से पर काबू किए उसने दुर्योधन से युद्ध रोकने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने पिता की तरह ही अपने मित्र का वध हो। पर उसकी बात ना मानकर दुर्योधन ने युद्ध जारी रखा। दुर्योधन को हारा हुआ देख उसने दुर्योधन को एक वचन दिया कि वो पांडवों का सर धड़ से अलग कर देगा। और अपने इसी वचन को निभाने और अपने पिता का बदला लेने वो देर रात में पांडवों के शिविर में घुसा। शिविर में जाते ही उसने शिखंडिनी और धृष्टद्युम्न को बड़ी क्रूरता से मारा और पांडव सैनिक के तंबुओं में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आखिर में वो एक तंबू में चला जाता है। वहाँ तंबू में 5 लोग सोए रहते हैं। वो 5 लोगों को पांडव समझ के वो 5 की हत्या कर देता है। उनमें से एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास चला जाता है। क्रोध में अनजान अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह उनके पुत्रों का वध किया था। पांडव शिविर में लौटे तो उनकी आत्मा कांप उठी। पांडवों की आंखों में अश्वत्थामा के लिए बदले की आग जल रही थी। अपने पिता की चेतावनी नजरअंदाज करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया। इसी का जवाब देने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसी दृष्टि को देखकर सारी दुनिया कांप उठी। तभी वह गुरु वेदव्यास आए। उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों योद्धा को रोका और अपने ब्रह्मास्त्र पीछे लेने का आदेश दिया। उनकी बात मानकर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र पीछे ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र पीछे लेने का ज्ञान ही नहीं था। तभी गुरु वेदव्यास ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर एक बड़े से पहाड़ पर छोड़ने का आदेश दिया, परंतु उनकी बात ना मानकर बदले की भावना में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया। इसी को देख श्री कृष्ण ने बीच में आकर
ब्रह्मास्त्र के सारे वार अपने सुदर्शन चक्र में समा लिए। तब श्री कृष्ण को क्रोधित देख समस्त संसार कांप उठा था। उसी क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अंधकार में जियोगे। सारा समाज तुम्हें धुतकारता रहेगा किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा। श्वास लेते रहोगे। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर कई भटक रहे हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आज भी उनके होने का एहसास दिलाती है। जैसे कि माना जाता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर हसीरगढ़ का किला है। इसी किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है वो आज भी वहाँ पर पूजा करने आते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो आज भी उनके होने का दावा करती है। ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए वेयर्स द ट्रूथ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।